हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है कि O2 is bubbled through water at 293 Kelvin. Assume that oxygen exerts a partial pressure of 0.98 bar. Find the solubility of oxygen in gram per liter. The value of Henry's law constant Kh for O2 is 34.84 किलो बार। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे? हमें गिवन है कि पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो कि है 0.98 बार। सोल्युबिलिटी हमें निकालनी है जो कि किस में निकालनी है, ग्राम पर लीटर में, ये ध्यान रखना है। और हेनरीज कांस्टेंट की हमें वैल्यू गिवन है जो कि है 34.84, वो भी किलो बार। मेन चीज ये है कि आपको यूनिट ध्यान रखनी है। अब क्या है, हमें बोला है कि जो हमारे पास यहाँ पे वाटर है, इसमें क्या हुआ है, O2 को हमने पास करा है। तो अगर हम देखें तो गैस को हमने लिक्विड में पास करा है, तो ये जो हमारा सिस्टम हुआ वो हो गया गैस इन लिक्विड का सिस्टम हो गया। और इस गैस एंड लिक्विड सिस्टम के लिए जब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं, इसका इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ को अब ये आ जाता है कि हेनरीज लॉ है क्या। हेनरीज लॉ है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved in liquid. तो क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस dissolved is directly proportional to the mole fraction of the gas that is dissolved in liquid. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे के एच, जो कि होगा हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ये हो गया हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड। कितनी गैस लिक्विड में डिजोल्व हुई है, ये उसका हमें मोल फ्रैक्शन लेना है, ना कि वेपर्स, जो कि वेपर्स फॉर्म में प्रेजेंट है उसका नहीं लेना। और जो ये के एच है वो है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो अब हम देखते हैं, हमें सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, देन हम उससे उसकी सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्या है, के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें गिवन है जो कि है 0.98 बार। के एच की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 34.84। ध्यान से देखो उसमें किलो बार लिखा हुआ है, तो किलो को चेंज करने के लिए बार में तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई, इनटू में फिर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0.98 बार, इस वाली पूरी टर्म को मैं इधर ले आती हूँ। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 34840 बन जाएगा। ये भी बार में था, ये भी बार में था, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से देखें तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो मोल फ्रैक्शन है O2 का वो आ गया हमारा 2.812 इंटू 10⁻⁻5। और जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं आएंगी। अब हमें मोल फ्रैक्शन पता लग गया है, तो अब हम आगे देखते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या क्या होते हैं उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आएगा और सोलवेंट भी आएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का क्या, नंबर ऑफ मोल्स हम वाटर से देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पर लीटर सोल्युबिलिटी निकालनी है। और हमें पता है डेंसिटी क्या होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे 1000 ml, 1 लीटर क्या होता है, 1000 ml के बराबर होता है। तो अगर मेरे को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी है, तो मैं इसको लेके चल सकती हूँ कि मुझे 1000 ग्राम गिवन है। ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम देखेंगे तो गिवन वेट ओवर मोलिकुलर वेट, गिवन वेट हो गया हमारे पास 1000 ग्राम, मोलिकुलर वेट होता है वाटर का कितना, 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन होती है और 1 हाइड्रोजन का होता है 8। ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 18 और ये आता है हमारे पास 55.55 मोल्स। ये अब हम डायरेक्टली ऊपर पुट कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 55.55। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 काफी कम होंगे इस टर्म से, तो हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये वाली टर्म पता है कितनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमने अभी पीछे निकाला है 2.182 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू में 55.55। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो कि होंगे 1.56 इंटू 10⁻⁻3। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें सोल्यूबिलिटी निकालनी है, वो भी किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो सोल्यूबिलिटी ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए क्या होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, तो हम मोल्स जो आए हैं हमारे ऑक्सीजन को, उससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से, मोलर मास ऑफ O2 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.55 इंटू 10⁻⁻3 इंटू में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू में 2 दैट इज 32। और इसकी यूनिट्स क्या होती है मोलर मास की, वो होती है ग्राम पर मोल, और ये इसकी यूनिट थी मोल। मोल से मोल कैंसिल हो जाता है और हमने 1 लीटर के लिए निकाला है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।